हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा है आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज एक नए टॉपिक, एक नए नोटिस को लेकर आया हूँ। जी हाँ, यह श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे हैं, उनका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था जिसमें उन्होंने डाक विभाग के कर्मचारियों की बहुत सराहना की और साथ ही साथ उनके कामों को लेकर जिक्र किया है। तो हम आज उन्हीं सब की बातों पर जिक्र करेंगे और उन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए क्या बोला है और आने वाले समय में ग्रामीण डाक सेवक का क्या महत्व दिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अनिकेत मिश्रा सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, प्यार करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट ऑफिस से जितने रिलेटेड न्यूज आते हैं वो सारे न्यूज अवेलेबल होते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो ट्रू दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जीडीएस के लिए मोदी जी ने एक ऐलान किया सभी बीपीएम और एबीपीएम के लिए, और ग्रामीण डाक सेवकों के लिए उन्होंने क्या कहा। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई जिसमें श्री नरेंद्र मोदी, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ग्रामीण डाक सेवक को लेकर क्या बोला, सारा डिटेल जानेंगे। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो शायद बातें मेरी समझ में नहीं आ पाएंगी। और आइए शुरू करते हैं। तो श्री हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला कि ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट ऑफिस को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये डाक विभाग चलेगा नहीं और रहेगा नहीं, और ये डाकिये जो हैं वो रहेंगे नहीं, और डाक विभाग का जो ये सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, इनकी नौकरी भी नहीं रहेगी, और ये सब चर्चाएं जो हैं वो चल रही थी। मोदी जी आगे क्या बोल रहे हैं कि भारतीय डाक विभाग देश की वो व्यवस्था है जहां लगभग 1.5 लाख से अधिक डाकघर हैं और इसमें 1.25 लाख से अधिक केवल गांव में डाकघर हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय ग्रामीण डाक सेवक जन जन से जुड़े हुए हैं और इतने व्यापक नेटवर्क और टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं कि ये 21वीं सदी में भी सेवा का सबसे बड़ा अवसर हमारे ग्रामीण डाक सेवक ने गांव-गांव और शहर-शहर में जाकर लोगों को दिया है। टेक्नोलॉजी के मामले से बात करें तो मोदी जी ने कहा कि पहले के ज़माने में ग्रामीण डाक सेवक को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज के ज़माने में ग्रामीण डाक सेवकों के हाथ में मोबाइल के साथ डिवाइस भी रहता है। और उन्होंने बोला कि ग्रामीण डाक सेवकों का प्रयास एक नया रंग लाएगा। और मोदी जी ने यह भी कहा है कि हम सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार ग्रामीण डाक सेवक पे जरूर विश्वास कर सकते हैं। और आगे उन्होंने क्या बोला है कि मोदी जी ने कहा है कि ग्रामीण डाक सेवक जो हैं पोस्ट ऑफिस के बैकबोन साबित होते हैं और हर समय अपना काम जो है वो कर्तव्य रूप से करते हुए आ रहे हैं। जीडीएस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और जीडीएस हमेशा देश के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि 1.25 लाख से अधिक केवल गांव में जो डाकघरें हैं और जो पोस्टमैन गांव में जा जाकर डाकघर के एक एक गांव में लोगों को जो सुविधाएं पहुंचा रहे हैं वो अकल्पनीय है। और आने वाले समय में पोस्ट ऑफिस के ग्रामीण डाक सेवक बैकबोन माने जाएंगे। और यह हर बार साबित हुआ है कि पोस्ट ऑफिस अपने कामों को लेकर और अपने जुड़े हुए काम को लेकर हमेशा निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। और यह बहुत एक बड़ी बात बोल दी है श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले समय में ग्रामीण डाक सेवक एक महत्वपूर्ण कर्मचारी के रूप में जाना जाएगा और इसे पोस्ट ऑफिस का बैकबोन भी कहा जाएगा। कई सालों से और कई दशकों से गांव-गांव, शहर-शहर लोगों के पास सुविधाएं पहुंचाना ग्रामीण डाक सेवक का काम है और वो बहुत ईमानदारी से इस काम को करते हुए आए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी ग्रामीण डाक सेवक के ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, उनके लिए अब जो है टेक्नोलॉजी की सुविधा बढ़ा दी गई है। और साथ में जितनी भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किए जा रही हैं सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आसानी होगी, जो हमारे गांव और शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास काम पहुंचाने में। साथ में ही उन्होंने ये भी बोला कि कुछ मुद्दे हैं
जिसे लेकर अभी चर्चाएं हो रही हैं। अब वो मुद्दा क्या था इस टॉपिक पर उन्होंने खुल के नहीं बोला, लेकिन मुद्दे से रिलेटेड हम जान सकते हैं। और कहीं ना कहीं श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी यह खबर है कि इस समय ग्रामीण डाक सेवक किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो इस बात का कहीं ना कहीं से अंदाज़ा लग गया होगा। क्योंकि जो दिसंबर में स्ट्राइक चली हैं उसमें काफ़ी हद तक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी पत्र लिखा गया था, जिसमें सारी समस्याएं और सारे मांग को लेकर जिक्र किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक यह अच्छा खबर है, एक पॉजिटिव सोच है। इससे बहुत लोग कहेंगे कि इससे क्या मतलब फ़ायदा हुआ, तारीफ़ कर दिया, लेकिन आज तारीफ की है तो कल इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और विश्वास रखिए, क्योंकि अब जो है फरवरी के पहले एक कमेटी तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, सरकार ने यह निर्देश दिया है कि फरवरी के पहले एक कमेटी तैयार किया जाए और उस कमेटी को भारतीय डाक विभाग को निरीक्षण करने के लिए कमेटी तैयार किया गया है। और यह कमेटी आपका फरवरी के पहले नियुक्त किया जाएगा। और ये इनका काम ये रहेगा कि जितने भी डाकघर हैं ऑल इंडिया में, उनके द्वारा निरीक्षण करना और ये पता करना कि डाक विभाग में क्या वर्कलोड सच में बड़ा है कि नहीं। देखिए, वर्कलोड की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल से वर्कलोड बहुत बढ़ गया है और आने वाले समय में भी और वर्कलोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजी का समय नहीं था तो केवल काम क्या था, डाक पहुंचाना और लाना, वो भी कह सकते हैं लिखित रूप से जाता था। अब हमारा जो है पीएमए द्वारा दिया जा रहा है, हम उसको जितने भी पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर हैं वो पीएमए द्वारा डाक डिलीवर कर रहे हैं। सीएलसी जो है, चाहे वो आईपीबी से रिलेटेड हो गया या जो जितने भी हम ये कह सकते हैं डीएलसी वाला जो काम आ गया है, आयुष्मान कार्ड वाला जो काम आ गया है, तो ये केवल पोस्ट ऑफिस ही कर रहे हैं और इससे इनका जो वर्कलोड है उसमें वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है। तो ये बात तो फिक्स है कि पिछले 1-2 सालों से पोस्ट ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है। और ये बात देखिए, कहीं ना कहीं टीआरसी 7 या 8 घंटे लागू होने में कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा नहीं। देखिए, कोई भी काम जब सरकार करती है तो वो खुद जांच करने के बाद ही अपना कुछ फैसला सुनाती है। इतनी आसानी से हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पूरे एक डाकघर को जांच करेगी। एक 10 या 20 या 100-200 डाकघरों का निरीक्षण करके और एक अनुमान लगा लेगी और उसके आधार पे वो सरकार डिसाइड करेगी कि हमें क्या वर्कलोड सच में बढ़ा है या नहीं। अगर सच में वर्कलोड बढ़ेगा तो ज़रूर मेरा विश्वास करिए कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी सुविधाएं और लाभ मिलेंगी। और एक न्यूज़ में बता दूं कि अब जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चाएं जोर शोर से भी उठने लगी हैं। आज ही एक लेटर श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया है। इस पुरानी पेंशन योजनाएं में डाक, रेलवे कर्मचारी, शिक्षक जितने भी हैं वो एकत्र होके पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसका नाम दिया गया है, उसकी मांग को उठा रहे हैं। इसमें केवल डाक विभाग की टीम नहीं है, इसमें रेलवे के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं और भी जितने भी हमारे सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट है और स्टेट एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने यह मिलकर मुद्दा उठाया है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। और इसकी चर्चाएँ कहीं ना कहीं जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें कि हमारा डाक विभाग भी आ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हड़ताल करने का भी योजनाएं बना रहे हैं लोग। इसी महीने के लास्ट में ये बताया जा रहा है कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरा हुआ तो हम एक बार फिर से पुरानी पेंशन के लिए स्ट्राइक पे जाएंगे। लेकिन यह स्ट्राइक इस बार केवल डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक नहीं कर रहे हैं, डाक विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ साथ रेलवे कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी, जितने भी स्टेट और सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट है जिनका पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो गया है, वो सारे लोग हजारों की संख्या में एकत्र होके और उन्होंने यह बताया है कि अगर हमारा मांग नहीं पूरा हुआ तो हम जनवरी के लास्ट में ही हड़ताल पे जाएंगे। और यह स्ट्राइक किसी एक विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, बहुत सारा विभाग मिलकर कर रहा है, जिसका नाम दिया गया है पुरानी पेंशन योजना का बहाल करना। तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां दिन प्रतिदिन आ रही हैं, लेकिन सरकार ने जो
खास तौर पे श्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बहुत बड़ी बात कह दी है और उन्होंने काफ़ी देर तक भाषण दिया। आप लोग इसका वीडियो जाकर देख भी सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे आप या तो श्री लॉजिकल जो यूट्यूब पर किसी भी आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो आप वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये था आज का प्रोसेस। वीडियो हम YouTube पे नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम का इशू आ जाता है, इसलिए मैं सोचा कि उसको अच्छे से उनका वीडियो रिकॉर्ड करके और उसको नोटिस एक बनाकर आप लोग के सामने प्रेजेंट किया हूं। और जैसे ही कोई पोस्ट ऑफिस का नया स्कीम आता है, नया इन्फॉर्मेशन आता है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।